सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिसे छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। तो छात्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, तभी आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल पाएगा। जितनी मेहनत होगी सक्सेस उतना ही शानदार होगा। तो हम कहते हैं कि कामयाबी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कामयाबी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आप लोग आज से लग जाइए कोशिश में, पूरी जोर शोर से, पूरी मेहनत से। हम आपके साथ हैं। खास करके मैथ में कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए पूरी तत्पर रूप से खड़े रहूँगा, क्योंकि हमें मैथ से ही ज़्यादा मोहब्बत है। तो आज का जो पहला वीडियो होगा हमारा मैथ का ही होगा, और ये स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए होगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आने वाला हूँ बहुत ही धमाकेदार क्लास होगा। इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, मैथ से जिन्हें बहुत ही डर लगता है या आपको लगता है कि मैथ इतना आफत वाला विषय है जो कि सॉल्व ही नहीं होता है, खास करके लड़कियों को बहुत ही तकलीफ होती है मैथ में, मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ का सॉल्यूशन मैं एकदम अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, हल्के रूप में आपको समझाऊंगा। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं अपने जहन में रखा हूं कि माना जाए कि आप 0 लेवल के छात्र हैं, ठीक है। मैं आपको 0 लेवल मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है मैथ में, मैं उतना नीचे स्तर से लेकर चलूंगा। और आपको सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, सिलेबस जरूर खत्म होगा। लास्टली मैं आपको 15 चैप्टर का, टोटल 15 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप कितने भी कमज़ोर छात्र हैं, चाहे आप 9th में ही क्यों ना पढ़ते हो, मैं कोशिश करूँगा आप 10th लेवल का मैथ को समझ पाएँ। तो आज मैं जो आपको चैनल के माध्यम से लेकर आऊँ, ये हमारा इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, और आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। हमारा वीडियो जो आएगा इस चैनल का नाम रहेगा, आपको वो शो हो रहा होगा आगे में, विद्या विहार बाय टीकू सर, विद्या विहार बाय टीकू सर। तो आप सर्च करेंगे विद्या विहार बाय टीकू सर, आपको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा, और आपको प्लेलिस्ट बना के दिया जाएगा। क्लास 10th का अलग प्लेलिस्ट होगा, अगर होगा संभव तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज कर दूंगा। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति है चैप्टर, उसका अलग प्लेलिस्ट कर दूंगा, निसंज्ञामिति है उसका अलग प्लेलिस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपको जिस चैप्टर में तकलीफ होगी आप उसी चैप्टर का वीडियो निकाल कर देख पाएंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि मैं सभी विषय को लेकर इस चैनल पर लेकर आऊं, और आपको अगर हमारे क्लास में, ऑफलाइन वाले क्लास में अगर दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्लास अब्सेंट होता है तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को सर्च करके देख लेंगे, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि संडे एग्जाम होती है, अब मैथ की एग्जाम है, तो मैथ के एग्जाम में आपको मान लीजिए डाउट है कि 8वां लेसन हमसे नहीं बनने वाला है या 8.2 नहीं बनने वाला है, तो आप क्या करेंगे, 8.2 का वीडियो देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको मैथ का जो एग्जाम होगा, संडे वीकली एग्जाम होता है, उसमें आपको बहुत ही सहूलियत होगा। तो आइए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपके क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर हमारा आज का उद्देश्य है स्टार्ट करना। और त्रिकोणमिति को बहुत ही हल्के लेवल से उठाऊंगा और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और हमारा एक आदत रहा है कि मैथ में खास करके जिस भी चैप्टर को पढ़ाता हूं पहले उसके इंट्रोडक्शन को बता देता हूं कि आखिर त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा उसमें है क्या, त्रिकोणमिति पहले इसको जान लेंगे। और ऐसा नहीं करना है कि हमको सिर्फ चैप्टर जानना है, हमको जानना ये है कि चैप्टर बना कैसे है, चैप्टर का उद्देश्य क्या है बनाने का, आखिर क्लास 10th में ही त्रिकोणमिति क्यों दिया गया, और किसी क्लास में दे देना था, 2 ही क्लास में दे देना था, आखिर क्यों दिया गया हमको 10th क्लास में। तो हम आइए शुरू से समझते हैं त्रिकोणमिति को। तो हेडिंग आप बना लीजिएगा त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो हम हेडिंग बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो आज का हेडिंग आपका रहेगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। आज चर्चा हम करेंगे किस चैप्टर का, ट्रिगोनोमेट्री। बस आपको ध्यान से समझना है कि हम बताते हैं क्या, मेरी बातों पर गौर करेंगे। और एक चीज आपसे बता दें कि मैथ का जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें उसको घर में जाकर पूरी अच्छे तरीके से रिवीजन करें, और मैं गारंटी देता हूं वह क्वेश्चन आपसे बनेगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा उस टाइप का तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। और जिस चैप्टर को मैं कंप्लीट करके बाहर निकलूंगा उस चैप्टर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपनी वाले बुक से आता है तो आपसे वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और लास्टली मैं हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा जब हमारा मैथ खत्म हो जाएगा। हर बुक को हम खदेड़ के पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आप किसी भी लेवल का छात्र हो आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी
होता है त्रिकोणमिति। आपको मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि अधिकांश हमारे जितने भी छात्र हैं मेरे पास अवेलेबल, वो हमारे हिंदी मीडियम के ही हैं। आगे चलकर आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आप हेडिंग बना देंगे त्रिकोणमिति। अब समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति है क्या, इसको समझिएगा आप। तो हम ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं जो कि आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आते हैं त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमिति, समझेंगे आप। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होगा, तीन। और कोण का मतलब आप समझ रहे हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर झुकी हो तो उसके बीच कोण का निर्माण होता है, ये कहलाता है कोण। अभी आपको हम डिटेल से बताएंगे कि कोण क्या है, ठीक है। मिति मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या है, माप, समझिएगा। यहां हमने आपको बताया त्रि का मतलब है तीन, कोण का आप समझ जाएंगे, अभी आगे बताएंगे कोण का मतलब क्या है, इसका परिभाषा चित्र सबको बताएंगे आपको। और मिति का मतलब है माप, यानी कि जहां पर हम जिस चैप्टर में हम तीन कोणों की माप करते हैं, जिस चैप्टर में हम क्या करते हैं, तीन कोणों की माप करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जिस चैप्टर में हम क्या करते हैं, तीन कोणों की माप करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसी का इंग्लिश नाम रखा गया ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, इसको भी आप तोड़ेंगे तो लास्टली आपको अर्थ यही मिलेगा, तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। अब समझिएगा मैथ में कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें हम तीन कोणों की माप को पढ़ते हैं। यहां पर हम चर्चा करते हैं तीन कोणों की माप की, तो आप समझिएगा ये तीन कोण की माप आपको कहां मिलती है। चार कोण चतुर्भुज में होता है, पांच कोण पंचभुज में। तो आप दिमाग लगाइए कि तीन कोण किस में आता है, तो त्रिभुज में। तीन कोण किस में आता है, त्रिभुज में। अब मुद्दा यह आता है कि हम त्रिभुज कहते हैं किसको, तो मेनली ये क्वेश्चन जो है आपका जाएगा सारा का सारा किस पर, त्रिभुज पर। किस पर जाएगा, त्रिभुज पर। ये किस चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं आपको, त्रिभुज से पढ़ा रहे हैं। अब त्रिभुज में भी एक बात है, आप इसको भी नोटिस कीजिएगा, हम हर चीज को तोड़ तोड़ कर पढ़ाएंगे। अब त्रिभुज को समझते हैं पहले, त्रिभुज के बाद हम इसके फोकस करेंगे कि इसका भेद कहां है, ठीक है, समझिएगा। त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा। जैसे आपको ये देखिए बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड में क्या है, एक ये भुजा हो गया, ये कॉर्नर, एक भुजा हो गया, ऊपर वाला एक कॉर्नर, दो कॉर्नर हो गया, दो भुजा हो गया। तीसरा कॉर्नर आपको ये दिख रहा होगा, ये हो गया तीसरा भुजा। और चौथा कॉर्नर आपको ये दिख रहा होगा, ये हो गया चौथा भुजा। यानी कि चार भुजाओं से घिरा हुआ है तो ये चतुर्भुज है। लेकिन तीन भुजाओं से घिरा होता, यह क्या होता, त्रिभुज होता। तो तीन भुजाओं से घिरा आकृति कैसा दिखता, आप ध्यान देंगे। ये तीन भुजा से घिरा आकृति दिखाते हैं आपको। ये आपका है तीन भुजाओं से घिरा आकृति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इसका नामकरण हम कर देते हैं फिलहाल, तब पढ़ने में थोड़ा अच्छा मजा आएगा, समझ में आएगा अच्छे से। इसका नामकरण कर देते हैं हम ए, इसका नामकरण कर देते हैं बी, और इसका नामकरण कर देते हैं सी। यानी तीनों शीर्ष का हमने नाम किया ए बी सी। आपको अगर त्रिभुज में दिक्कत हो रही है, एक वीडियो में त्रिभुज को लेकर भी आऊंगा। हर क्लास में आपका हर चीज जहां पर टॉपिक बनेगा उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। त्रिभुज को बताऊंगा तो त्रिभुज को 6 लेवल से बताऊंगा। 6 में त्रिभुज बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो 6 वाले आप प्लेलिस्ट को खोलकर जाकर 6 वाले से देख लेंगे। फिलहाल ये मेरा पहला वीडियो है, आप इसको भी पढ़ें। यहां पर क्या है, शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, और शीर्ष क्या है, सी है। शीर्ष भी क्या है इसको बताएंगे हम अच्छे तरीके से। फिलहाल हम शॉर्टकट में बताते हैं। जहां भुजाओं का मिलन होता है उसे शीर्ष कहा जाता है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये इधर से भुजाएं, ये इधर से आई, दोनों आकर मिल गई, इसको कहते हैं शीर्ष। यानी शीर्ष ए, यहां भुजा नीचे गई, इधर से आई, यहां आकर मिल गई, इसको कहेंगे शीर्ष बी। और ये यहां से आकर यहां मिल गई, इसको कहेंगे शीर्ष सी। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो पहला चर्चा हम किसका किए थे भाई, शीर्ष का। तो शीर्ष कितने होते हैं, 3। किसमें 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में। कितने शीर्ष होते हैं, 3। किसमें 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में। अब चर्चा करते हैं भुजा की। शीर्ष आ गया तो भुजा भी आ गया। कैसे आ गया भाई, समझते हैं। देखिएगा, ए से बी तक एक भुजा, भुजा मतलब है रेखा। ए से बी तक एक रेखा है, ये क्या है, एक भुजा हो गया। यानी भुजा ए बी। दूसरा भुजा लीजिए, बी से कहां, सी तक, ये हो गया बी सी। भुजा का नाम आपको बता रहे हैं। तीसरा भुजा सी से ए, या कहिए ए से सी, यानी कि ए सी, ये भी एक भुजा है। तो एक भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा ए सी। यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। शीर्ष कितने हो गए, 3। भुजा कितने हो गए, 3। किस में, त्रिभुज में।
त्रिभुज में शीर्षों की संख्या 3, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3। अब आते हैं कोण की चर्चा, जो हमने आपको बताया कि कोण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कोण की चर्चा करते हैं। दो भुजाओं के बीच का झुकाव, दो भुजाओं के बीच का झुकाव, जैसे मान लीजिए एक भुजा यहां है आपका AB, है ना, और दूसरा भुजा यहां है आपका कौन, BC। इन दोनों के बीच का झुकाव, यहां देखिएगा एक भुजा AB और दूसरा भुजा BC, तो इनके बीच जो झुकाव होगा, या दोनों हाथ ले लीजिए, इनके बीच जो झुकाव होगा इसको हम लोग कोण कहते हैं। तो AB और BC का झुकाव जो बन रहा है, यहां बन रहा है, ये हो गया कोण। उसके बाद AC और BC का झुकाव यहां बन रहा है, ये हो गया कोण। उसके बाद AB और AC का झुकाव यहां बन रहा है, ये हो गया कोण। कहने का मतलब कोण की संख्या है 1, कोण की संख्या 2, कोण की संख्या 3, पहला दूसरा तीसरा, यानी त्रिभुज में कोण की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो मिला जुलाकर कहा जाए, फाइनली कहने का मतलब है त्रिभुज में शीर्षों की संख्या 3, भुजाओं की संख्या 3 और कोण की संख्या भी 3 होती है। यानी किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होता है, जहां भुजाओं का मिलन होता है, और भुजा अब क्या होता है, रेखा। किसी भी रेखा को हम भुजा कहते हैं। कोण किसे कहते हैं, दो भुजाओं के बीच का झुकाव या दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। तो आपको याद हो गया होगा कि त्रिभुज में शीर्षों की संख्या होती है 3, भुजाओं की संख्या भी 3 और कोण की संख्या भी 3। आपको क्लियर भी कर दिए शीर्ष, भुजा और कोण। यहां से बढ़ते हम आगे, एक बार रिपीट करता हूं। शीर्ष किसे कहते हैं, जहां पर भुजाएं आकर मिलती हैं। भुजा किसे कहते हैं, रेखा को भुजा कहा जाता है। कोण किसे कहा जाता है, दो भुजाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहां आपको याद करने में भी आसानी होगा। त्रिभुज में कोई भी चीज पूछ दे वह 3 ही होता है। शीर्ष भी 3, भुजा भी 3 और कोण भी 3 होता है। तो यहां से बढ़ते हम आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, समतल क्षेत्र। समतल का मतलब ये बराबर होना चाहिए, ऊबर खाबर नहीं होना चाहिए। तो 3 भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। तो हम यहां से बढ़ते हैं हम आगे, त्रिभुज का प्रकार। आखिर इस चैप्टर में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो वीडियो मिलेगा त्रिभुज के बारे में, वहां से आप गहरी नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे त्रिभुज के बारे में। फिलहाल मैं अभी फोकस कर रहा हूं त्रिकोणमिति पर, और आपको मैं समझा दूं त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बस समझ में आना चाहिए। आइए समझते हैं। तो इस चैप्टर में त्रिभुज जो है, स्पेशली समकोण त्रिभुज की चर्चा की गई है। कौन सी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज। अब बात आता है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। बहुतों को पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। और एक चीज समझिए, आपको अगर नोट करना हो तो आप वीडियो को क्या करेंगे, रोक लेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार लेंगे, बाद में इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रोककर अभी ही नोट करना चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। अगर आपको रोकना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब यहां से बढ़ जाता हूं मैं आगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। अब इस पर चर्चा करते हैं। इस चैप्टर को बनाया गया बेसिक, मतलब कि ये जो समकोण त्रिभुज पर ही है। अब समकोण त्रिभुज को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर को बनाया ही गया है समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम एंट्री कर जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज का मतलब है 3 भुजा। तो हम 3 भुजा खींचते हैं, लेकिन इसका तौर तरीका अलग होगा। 3 भुजा होगा लेकिन तौर तरीका अलग होगा। यहां पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो आइए इसको और बड़ा किया जाए, अच्छा लगेगा, समझने में भी ठीक रहेगा, दिखने में भी अच्छा रहेगा। एक हम त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें 3 भुजाएं होंगी, लेकिन इसकी कुछ खूबियां हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि इसका नाम है समकोण त्रिभुज। इस टाइप का त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर कोई पूछ दिया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसका हम जवाब कैसे देंगे, इसको समझते हैं। समझिएगा थोड़ा, पहले नामकरण कर देते हैं आपको। इसका नाम रख दिया मैंने A, इसका नाम रख दिया B। अच्छा, नामकरण किसका कर रहे हैं भाई, नामकरण कर रहे हैं हम इस शीर्ष का, शीर्ष A, इसका शीर्ष का नाम B, और इस शीर्ष का नाम रख देते हैं हम क्या, C। तो आपको दिख रहा होगा, यानी इसका नाम रखा मैंने शीर्ष A, इसका नाम रखा मैंने क्या, शीर्ष B, और इसका नाम मैंने क्या रखा, शीर्ष C। अब आप समझिएगा कि इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं, A, B और C। इस त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। कौन कौन, AB, BC और AC। इस त्रिभुज में कितने कोण हैं, 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। अब कोण लिखने का भी तरीका होता है मेरे भाई। मान लीजिए A कोण है 60 डिग्री। कितना डिग्री है,
60 डिग्री। अब समझिए डिग्री क्या है, यहां भी एक मुद्दा आता है, ये डिग्री क्या है भाई, तो डिग्री को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, सामान में बहुत सारा सामान हो सकता है, जैसे तेल खरीदने जाते हैं, चीनी खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए तेल और चीनी में देखिए क्या अंतर है। तेल खरीदने जब आप जाते हैं उसको केजी में नहीं खरीदते, बोलते तो हम लोग केजी है लेकिन खरीदते केजी में नहीं है, क्योंकि तेल लिक्विड है और लिक्विड को हम लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, इसको आप अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर हम फिलहाल शॉर्टकट आपको बता देते हैं, केमिस्ट्री की बात नहीं, मैथ की हम चर्चा करनी है, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, समझते हैं थोड़ा। यानी तेल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, दूध लिक्विड फॉर्म होता है, पानी लिक्विड फॉर्म होता है, जितना भी लिक्विड है उसको लीटर में मापा जाता है, जितना भी लिक्विड है उसको लीटर में मापा। लेकिन हम बात करते हैं चीनी की, चीनी केजी में नापते हैं, क्योंकि चीनी ठोस पदार्थ है, जितना भी ठोस पदार्थ है उसको केजी में नापा जाता है। जैसे आपको दूध लेना है तो गांव देहात में बोला जाता है 1 केजी दूध चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई, वहां होता है 1 लीटर दूध, ऐसा होता है, हाफ लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, लेकिन लिक्विड होगा तो उसको लीटर में ही मापा जाएगा। अब जैसे कोई ठोस सामान खरीदना है, चीनी लेना हो, आटा लेना हो, गेहूं लेना हो, ये सब हम केजी में खरीदते हैं, तो सब चीज का अलग अलग माप होता है। उसी तरह कोण को मापने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है, किसका, डिग्री का। लिक्विड के लिए लीटर, ठोस पदार्थ के लिए केजी या ग्राम। उसी तरह कोण को नापने के लिए या कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हम कोण ए को मान लेते हैं कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इस कोण का नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तरीका है इसको लिखने का भाई, जिस पर कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, बाकी शीर्ष को दोनों साइड लिखा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ कोण किस पर बना है, ए पर बना है, किस पर बना है, ए पर बना है। दो शीर्ष आपके पास क्या है, बी और सी, तो दोनों साइड आप लिख सकते हैं बी और सी। आपका मन करे नहीं सी को इस तरफ, बी को उस तरफ, तो वो भी सही है, क्या हो जाएगा सी ए बी, यानी कि सी ए बी भी सही है। और आपको यहाँ कोण का चिन्ह देना पड़ता है और कोण का चिन्ह यही है। आपको मैं हाथ का इशारा भी बताया था, ऐसे करके देखिए ये आकृति ऐसा ही बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कोण। तो यहां पर क्या है, कोण बी ए सी कहिए या कोण सी ए बी कहिए, बतवा इक्के है। उसी तरह हम मान लेते हैं इस कोण का नाम लिखना है, ये मान लीजिए आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कौन सा कोण 30 डिग्री है भाई, सी पर 30 डिग्री है। हम कैसे लिखेंगे कि ये 30 डिग्री है, इसका लिखते हम कैसे लिखना चाहेंगे, कोण का नाम। चलिए किस पर कोण बना, सी पर, सी को बीच में, बाकी दोनों को अगल बगल, ए और बी अगल बगल, तो ए और बी अगल बगल, ये हो गया कोण ए सी बी। या इसको उल्टा करके लिख सके भाई, यहाँ पर मान लीजिए सी पर कोण बना है, अगल बगल लिखना ए और बी। आपका मन करे कि हम बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे, यह भी सही है, दोनों ही मुद्दा सही है। तो कोण लिखने का तरीका भी आपको हम और भी डिटेल से बताएंगे, फिलहाल आपको शॉर्टकट में बता दिए हैं कि जिस पर कोण बने उसको बीच में लिखना है, बाकी दोनों को अगल बगल आप कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है। तो हम बात कर रहे थे समकोण त्रिभुज का, फिलहाल आपको हम कोण लिखने के लिए भी बता दिए, समझिएगा अब आगे समकोण त्रिभुज को। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज तो है कि फाइनली कि 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है, लेकिन वह क्षेत्र कैसा हो, समतल हो, वह क्षेत्र कैसा हो, समतल हो। लेकिन यहाँ है समकोण त्रिभुज, ठीक है, विशेष करके स्पेशल बताया गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कोण को भी पढ़ेंगे, समकोण, समकोण का मतलब है 90 डिग्री, समकोण का मतलब कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री। कहने का मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण समकोण हो या कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको याद हो रहा होगा, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, अगर आप रिपीट करते जाते हैं बहुत जल्दी याद होगा। मैंने आपको बताया कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, या एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यहां पर बात आता है सर ये त्रिभुज तो है, इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री को पहचानने का तरीका है 90 डिग्री। 90 डिग्री को पहचानने का तरीका है, कहने का मतलब सीधा लाइन। 90 डिग्री का मतलब है सीधा लाइन। आप यहां देखेंगे बी पर या सी पर या ए पर। चलिए तीनों पर हम चर्चा करते हैं। ए पर आते हैं, एक लाइन तो सीधा है लेकिन एक लाइन सीधा नहीं है। दूसरा सी पर आते हैं, एक लाइन सीधा है लेकिन दूसरा लाइन सीधा नहीं है। लेकिन बी पर आते हैं, इस साइड जाएंगे इधर भी लाइन सीधा है, इस साइड जाएंगे इधर भी लाइन सीधा है, यानी बी वाला ही है 90 डिग्री।
बी वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम अपने आपको बता दिए कि 90 डिग्री आप कैसे पहचानेंगे कौन सा कोण 90 डिग्री का है। तो आप देख रहे होंगे कि उस समय से हम कोण का चिन्ह ऐसा दे रहे थे, अब कोण का चिन्ह हम ऐसा दे रहे हैं। नोटिस कीजिए हर बात को, तभी आप ब्रिलियंट बनेंगे, तेज बनेंगे, जीनियस बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है ये कोण का चिन्ह इसलिए हम इस टाइप का दे रहे हैं क्योंकि नॉर्मली जो कोण को लिखा जाता है इस तरीके से संकेत करते हैं, लेकिन 90 डिग्री वाले कोण को इस तरीके से संकेत किया जाता है। हर किताब में आपको इस टाइप का रहेगा। मान लिया जाए यहाँ 90 लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए वहां 90 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा आकृति बना कर दे दिया है, तो कहने का मतलब है ये कितना डिग्री है मेरे भाई, 90 डिग्री है। तो अब से आप जहां भी किसी भी आकृति में इस टाइप का कोण बना हुआ देख लेंगे, इसका मतलब वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है। और जैसे ही वो 90 डिग्री होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब आप बोलेंगे सर ये 90 है, कहीं दूसरे जगह 90 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैथ को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, तोड़कर मरोड़कर, जितना तोड़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। इस टाइप से आते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं मेरे भाई P, इसका कर देते हैं Q और इसका कर देते हैं हम R। ये हमारा नामकरण हो गया। इसमें से कौन सा 90 है, तो आप चर्चा करेंगे तो आप ध्यान देंगे, यहां पर P पर आते हैं तो ये लाइन सीधा है, लेकिन ये लाइन सीधा नहीं है, ये समकोण नहीं है। उसके बाद R पर आते हैं, ये लाइन सीधा है, लेकिन ये लाइन सीधा नहीं है, ये भी समकोण नहीं है। लेकिन Q पर जिस टाइम आएंगे आप, तो आप देख पाएंगे कि इधर भी लाइन सीधा है, इधर भी लाइन सीधा है। इसका मतलब ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और जैसे ही 90 डिग्री है, कौन सा कोण है, समकोण है। और समकोण है तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि मैंने आपको बताया जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, या एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आपको फाइनली अब समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। फाइनली आपको समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब हम समकोण त्रिभुज से आते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। ठीक है, ये ऊपर ऊपर आपको नॉलेज हम करवाए हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। आप ध्यान देंगे, आपको मैं कहां से कहां ले जा रहा हूं, और ऐसे ही आप भी पढ़ें तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में ही कहा है मेरी मंजिल आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। ठीक है, तो आपको भी अपना रास्ता खुद बनाना है। बस मैं आपके मदद में हमेशा खड़ा रहूंगा, आपको ऊंचाई तक पहुंचाता रहूंगा। ये समकोण त्रिभुज आ गया यहां तक। अब बढ़ते हैं यहां से हम आगे कि समकोण त्रिभुज में खूबियां क्या क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो आपको फिलहाल अभी तक समझ में आ गया होगा हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, तीन कोणों की माप करते हैं। अब तीन कोणों की माप हम किस आकृति में करते हैं, त्रिभुज में करते हैं। कौन से त्रिभुज में करते हैं, समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे वो समकोण है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब हम समकोण त्रिभुज में अंदर घुसते हैं, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, आखिर त्रिकोणमिति में इसका काम क्या है। ये समकोण त्रिभुज है, फिलहाल इसका नाम हम मिटा देते हैं। आप समझिएगा ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है और 90 डिग्री वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं आप समझिएगा, पहला भुजा AB, दूसरा है BC और तीसरा है AC। इसका खूबियां को समझिएगा, तीनों का नाम अलग अलग है। क्या अलग है समझते हैं। मैथ में इसका नाम अलग अलग दिया गया। इसका नाम रखने वाला है पाइथागोरस गणितज्ञ, पाइथागोरस। उसने प्रमेय भी दिया है, 6th लेसन में हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय को। फिलहाल मैं भी समझाता हूं, इन तीनों का नाम अलग अलग समझिएगा। इसमें जो भुजाएं सबसे बड़ी हो उसे कर्ण कहा जाता है। इसमें जो भुजाएं सबसे बड़ी हो उसे कर्ण कहा जाता है। कहने का मतलब सबसे बड़ी भुजा, तिरछी भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी, आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा, आपको देखने से भी लग रहा होगा, सबसे लंबा लाइन कौन सा है, तिरछा वाला लाइन सबसे लंबा है, इसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण। और कर्ण का संकेत होता है H। कर्ण का संकेत क्या होता है, H। कर्ण का संकेत क्या होता है, H। ध्यान देंगे, कर्ण का संकेत होता है H। कौन सा H, छोटी h। कौन सा H, छोटी h। ध्यान देना है, कर्ण का संकेत हो गया H। अब हम ध्यान देते हैं, जिस पर त्रिभुज टिका हुआ हो, यानी त्रिभुज के निचले वाले भुजा को कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है, आधार। दूसरा परिभाषा,
हम कहें तो 90 डिग्री जिस पर टिका हुआ है, जिस पर 90 डिग्री बना हुआ है, वो हमारा आधार कहलाता है। और आधार का संकेत होता है छोटी बी। आधार का संकेत क्या होता है? छोटी बी। आधार का संकेत क्या होता है? छोटी बी। अब आगे बढ़ते हैं। जो स्ट्रेट हो, स्ट्रेट लाइन हो, उसे लंब कहा जाता है। जो स्ट्रेट लाइन हो उसे लंब कहा जाता है और इसका संकेत होता है पी। कौन सी पी? बड़ी पी। जो स्ट्रेट लाइन हो उसे क्या कहता है? लंब, और लंब का संकेत होता है पी। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे हम इंग्लिश मीडियम पर चढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश मीडियम में याद करना सूत्र बहुत ही आसान होता है। जैसे लंब बटे आधार बोलेंगे, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? पी बटे बी। पी बटे बी क्या बोल देंगे? पी बटे बी। आगे हमको सूत्र मिलेगा एच बटे बी। तो हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। थोड़ा लंबा हो जाता है। आपको भी दिमाग में बहुत सारा चीज डालना है, इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। तो हम ध्यान देते हैं एच बटे बी, एच बटे बी, पी बटे बी, बी बटे पी, ऐसा पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। तो अभी आप फाइनली याद कर लेंगे, माइंड में नोटिस पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिए कि कर्ण को क्या कहा जाता है? एच कहा जाता है। कर्ण को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। लंब को पी कहते हैं और आधार को बी कहा जाता है। आधार को बी कहा जाता है। लंब को पी कहा जाता है, आधार को बी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण को एच कहा जाता है, लंब को पी कहा जाता है और आधार को बी कहा जाता है। कहने का मतलब कर्ण को एच से संकेत करते हैं, लंब को पी से संकेत करते हैं, आधार को बी से संकेत करते हैं। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और जिस पर 90 डिग्री होता है उसे आधार कहा जाता है और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे लंब कहा जाता है। जो स्ट्रेट लाइन है उसको लंब कहेंगे, जिस पर 90 डिग्री टिका हुआ हो उसको आधार कहेंगे और जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, उसे कर्ण कहा जाता है। कहने का मतलब है सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, नीचे वाली भुजा जिस पर 90 डिग्री हो वह आधार कहलाती है, जो स्ट्रेट लाइन हो उसे लंब कहा जाता है। कर्ण का संकेत एच होता है, कर्ण का संकेत एच होता है, लंब का संकेत पी होता है, लंब का संकेत पी होता है और आधार का संकेत बी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लंब, कर्ण और आधार। अब इसी से पूरा त्रिकोणमिति को पूरा देख लेंगे कि लंब, कर्ण, आधार पे ही पूरा सूत्र बना हुआ है। इसमें हम आपको सूत्र छोटा छोटा करके देते जाएंगे, इससे धीरे धीरे पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। मेरा आदत यह नहीं है कि एक बार में पूरा ढड्ढा सूत्र का लिखा दिए, ये बिल्कुल भी नहीं। आपको 2, 4, 6 इस तरीके से दिया जाएगा। मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यानी 8 सूत्र देंगे, 6 सूत्र देंगे, इस हिसाब से आपको खत्म कर दिया जाएगा चैप्टर को। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझा पाएंगे। फिलहाल आपको अभी हम समझा दिए हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन होती है? लंब, कर्ण और आधार। स्ट्रेट लाइन को लंब कहा जाता है, जिस पर 90 डिग्री टिका हुआ हो उसको आधार कहा जाता है और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण का संकेत एच, लंब का संकेत पी, आधार का संकेत बी। अब यहां पर एक गणितज्ञ आए, ठीक है। अब उस टाइम के गणितज्ञ थे कौन? पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस। किसने फॉर्मूला बनाया इसी तीनों से? किस तीनों से? लंब, कर्ण, आधार से। किससे? लंब, कर्ण, आधार से। अब फॉर्मूला कैसे बना इसको समझते हैं। इसने दिया एक प्रमेय, इसको पढ़ेंगे हम 6 पॉइंट में, पाइथागोरस प्रमेय। इसका प्रूफ पढ़ाएंगे, आपको प्रूफ करना भी सिखाएंगे। फिलहाल आप समझिए कि इन तीनों भुजाओं को मिला जुला कर संबंध स्थापित करके पाइथागोरस ने एक प्रमेय बनाया। वह प्रमेय कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कर्ण का वर्ग, फिलहाल आप जो भी हम रिपीट करते हैं फिर से, कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर आप इस चीज को हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं, प्रमेय जब पढ़ाएंगे वहां पर आपको परिभाषा बताएंगे। फिलहाल इसको हम तोड़ कर दिखाते हैं। इसने कहा मेरे भाई कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। किसने कहा? पाइथागोरस साहब ने कहा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा?
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसको हम चेंज करते हैं भाई इंग्लिश मीडियम में सांकेतिक रूप में, सिंबल के रूप में। तो सिंबल करते हैं कर्ण यानी एच, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, बीच में बराबर मेरे भाई बराबर दे दिए। अब देखिए लंब यानी पी, पी का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार यानी बी, बी का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस साहब ने क्या फॉर्मूला दे दिया मेरे भाई कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस साहब ने क्या दिया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा कि कर्ण का संकेत h है, लंब का संकेत p है, आधार का संकेत b है। आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जब आपको याद नहीं हो पाएगा तो अगले क्लास में हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी करवा देंगे। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि कर्ण का संकेत h, लंब p, आधार b। ठीक है, अब इसको देखिए पाइथागोरस साहब ने क्या कहा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हमने इसको चेंज करके सिंबॉलिक रूप में क्या लिख दिया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पर से अब आपका त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण आपको कर देते हैं। फिलहाल हम MNO क्या कर दिया, हम MNO यहां पर दे दिया 90 डिग्री। कौन सा दिया 90 डिग्री, एन वाला कोण कितना दे दिया 90 डिग्री। और आपको कह दिया मेरे भाई ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, बताओ ये कितना का है। कहने का मतलब MO कितना सेंटीमीटर का है। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस का ही यूज करेंगे, इससे हमारा ये निकल जाएगा। फिलहाल हम अभी चैप्टर में एंट्री नहीं किए हैं, आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा कल के डेट में, उसमें आपको हम चैप्टर में एंट्री करवा देंगे। ठीक है, आप समझिए यहाँ क्या कहा गया कि ये भाई मेरे एक त्रिभुज है जिसका नाम MNO है और आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री है। यह समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको बताया गया है कि MN कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, NO 3 सेंटीमीटर का है। तो बताइए MO कितना है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आज के क्लास का सारा चीज अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से समझना है। पूरे क्लास को आप अगर नहीं समझा तो दोबारा पढ़िए, रिवीजन होगा और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इसमें से कहा गया कि B वाला कोण है 90 डिग्री का और आपको कहा गया AC मेरे भाई 25 सेंटीमीटर का है। उसी तरह ये मान लीजिए 24 सेंटीमीटर है, कौन BC 24 सेंटीमीटर का है। तो बताओ AB कितने का है। इस तरह का क्वेश्चन हम बनाने के लिए पाइथागोरस का ही यूज करेंगे। आप फिलहाल इतने टॉपिक को अच्छे से कवर करके रखेंगे, तब मैं कल से आपको ये बताऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको आज जो पढ़ाए हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की परिभाषाएं, त्रिभुज का प्रकार, कुछ प्रकार बता दिए हैं। अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल आपको जो है इतना कवर करना है। मेन टॉपिक इसका होगा आज का कि समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज कैसे हम पहचानेंगे वो समकोण है। समकोण की 3 भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तीनों का नाम अलग अलग होता है, सिंबल अलग अलग होता है। फिर इन तीनों भुजाओं से एक गणितज्ञ ने, पाइथागोरस ने सूत्र दिया, उन सूत्र को याद करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सांकेतिक रूप में, सिंबल के रूप में अगर आप याद करना चाहते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के यूज से अगले सेशन में, अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज का। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगन से करते रहें और अब मैं इसी तरह आपके साथ वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो प्रतिदिन चाहिए और अच्छा पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको फ्री में इतनी अच्छी नॉलेज दूंगा कि आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा कुछ कर लिया है जीवन में। आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपका एक भी क्वेश्चन में सॉल्व होने से आपको कभी हिचकिचाना नहीं दूंगा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब आता ही होगा। बस आप मेरे क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। फिलहाल मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।